के श्रणितम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों कुछ ग्रहों की बात हो जाए। साथियों जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जीवन में, मनुष्य के जीवन में अथवा सामाजिक जीवन में, परिवेश में जो भी घटनाएं होती हैं, इन सभी के कारणों में ग्रहों और नक्षत्रों का ही खेल होता है। सब इन्हीं दृष्टियों को दृष्टि से सब घटित होते हैं। आपने सुना होगा कि रामायण में कि जब दशरथ जी का बुरा समय आने वाला है तो वाल्मीकि उनसे अपने गुरु से कहते हैं, वशिष्ठ जी से, कि मेरा अंगारक मुझे पीड़ित कर रहा है। अंगारक मतलब मंगल। अंगारक पीड़ित कर रहा है, कुछ घटित होने वाला है। तो इस तरह से तमाम प्रसंग आते हैं जो कि हमारे ये बहुत पुरानी विधा है कि ग्रहों के प्रभाव से आदमी को सुख दुख मिलते हैं। तो साथियों इसी विषय में आपको मैं शुक्र ग्रह के विषय में बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो साथियों आज मैं आपको शुक्र ग्रह के विषय में बताने जा रहा हूँ। साथियों शुक्र ग्रह एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र जब अनुकूल होते हैं तो आदमी के पुरुषत्व में वृद्धि, वीर्य में वृद्धि और उनको अच्छे वाहन, सुख संपदा, ऐश्वर्य, आरामदायक निवास, घर, सब कुछ जो भी विलासिता चीज़ें हैं इनके प्रदाता शुक्र होते हैं। तो यदि शुक्र छठे भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में अगर होते हैं तो उनको अशुभ माना जाता है। लेकिन 12वें भाव का शुक्र अशुभ ज़्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वें भाव में वो 12वें मीन राशि उच्च होता है, इसलिए 12वें भाव में उनको हम अशुभ श्रेणी में नहीं गिन सकते। तो साथियों यदि शुक्र अगर छठे और 8वें भाव में है तो मैंने जो आपको बताया इन चीज़ों में कमी हो सकती है, अर्थात सुख साधनों में, ऐश्वर्य में इत्यादि पुरुषत्व में कमी हो सकती है। और यदि कमी होगी तो जीवन आदमी का दुर्भर हो जाता है। तो इनको कैसे ठीक किया जाए यही मेरे बताने का आपका उद्देश्य है। तो साथियों यदि चंद्रमा अगर शुक्र अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, जैसा छठे 8वें भाव बैठे हैं, अथवा किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अथवा किसी पापी ग्रह से संयुक्त है, तो उसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए आपको? ओम द्रां द्रीं द्रौं, यह तांत्रिक मंत्र है शुक्र का। ओम द्रां द्रीं द्रौं, यह इस मंत्र की 16,000 की संख्या में पूर्ण संख्या होती है, मतलब संपुट होता है इसका जो है। तो 16,000 की संख्या में इनको जप करना चाहिए आपको रुद्राक्ष की माला से। 1600 का हवन होगा, 160 का तर्पण होगा और 16 का मार्जन होगा और 1-2 ब्राह्मण भोजन होगा। यह पूरी प्रक्रिया है किसी भी मतलब ग्रह को सही करने के लिए। जब संख्या उसका 10वांश हवन, उसका 10वांश तर्पण, उसका 10वांश मार्जन और उसका 10वांश ब्राह्मण भोज, ऐसा करने से हमारे जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनमें कमी हो जाती है और वह ग्रह हमको अनुकूल फल देने लगता है। तो ये तो हमने आपको जब संख्या बताई। अब एक छोटे छोटे जो साधारण उपाय होते हैं उनके क्या करना चाहिए आपको कि सफ़ेद रंग के पत्थर पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके उसे अपने सर से 5 या 7 बार उतार करके और जहाँ पानी बहता हो वहाँ उसको डाल दें। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद संगमरमर का सफ़ेद पत्थर होता है अथवा कोई सफ़ेद आपके पास पत्थर मिल जाए, उस पर सफ़ेद चंदन लगा करके और 5-7 बार उतार करके उसको चलते पानी में बहा दीजिए। और दूसरा उपाय क्या करना चाहिए आपको, ये जब शुक्र अशुभ फल करता हो तब के लिए बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा उपाय करना चाहिए चांदी के पत्थर पर, पत्थर मतलब होता है जो प्लेट जैसी बना लीजिए आप, मतलब पतला सा कोई, उस पर शुक्र का वो अंक खुदवा करके, शुक्र ग्रह के जो अंक होते हैं उनको खुदवा कर, शुक्र यंत्र खुदवा करके और शुक्र और रेशमी धागे में से बने मतलब क्रीम कलर के रुमाल में
उसको लपेट लीजिए और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ के नीचे उसको दबा दीजिए। तो साथियों, इसको करने से भी आपको शुक्र के अशुभ प्रभाव में कमी होगी, जो आपको सुगमता से लगे उसको आप करिएगा। अब यदि शुक्र शुभ ग्रह है, अब आपकी कुंडली में भी योग कारक है, लेकिन वह आपको किसी कारण से, दृष्टि से, किसी पापी ग्रह की दृष्टि से, अथवा कमजोर है, मृत है, तो ऐसे ग्रह भी शुभ फल नहीं करते हैं। मतलब वो मृत प्राय हो गया तो शुभ फल कैसे करेगा। तो यदि शुभ ग्रह होता हुआ भी किसी कारणों से अगर शुभ फल करने में असमर्थ है, तो शुभ फल कैसे किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी उपाय सुन लीजिए आप। तो चांदी की कटोरी में और देसी कपूर मतलब टिकिया मत लीजिएगा, आप जब कहेंगे कि देसी कपूर दीजिए, तो देसी कपूर, सफ़ेद चंदन का कोई टुकड़ा रख दे जाते हैं, और एक पत्थर का टुकड़ा जो सफ़ेद रंग का, छोटा मोटा कोई भी, उसको, ये सब चीज़ों को यानी चांदी कटोरी में सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा, गुटका, और आप क्या करते हैं कि देसी कपूर, इनको अपने बेडरूम में किसी स्थान पर एक ढक रख दीजिए, छिपा के रख दीजिए, और अपने कमरे में सुगंधित, जो बढ़िया खुशबू की सुगंधित जो अगरबत्ती हो चंदन वाली, उसको लेकर लगाएं। तो आप देखेंगे कुछ दिनों का प्रयोग करने के बाद साथियों, ये जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं या जो ये टुटके होते हैं, ये तत्काल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। कम से कम आप धैर्य धारण करना चाहिए, 40 दिन तक लगातार करें, इसके बाद ये पूर्ण प्रभाव में 108 दिन बाद आते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद इनके प्रभाव में आना बनना शुरू हो जाता है। तो आपको धैर्य धारण करके इन उपायों करना चाहिए। आशा है कि आपको ये उपाय हमारा अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।